हेलो एवरीवन। सो आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये चैनल भी हम स्पेशली फॉर आप लोग के एग्जाम के लिए ही डिजाइन किए हैं। आप लोग के एग्जाम के अलावा कोई फिजूल की चीज़ यहाँ पे हम चर्चा नहीं करेंगे। और याद रखें, अभी से लेकर हम आपके एग्जाम तक आपके साथ होने वाले हैं, ठीक है। तो पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक फ्रेंड को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ताकि काफ़ी सारे जब बच्चे जुड़ जाते हैं तो मुझे भी मन लगता है पढ़ाने में, और जितना बेस्ट होगा और बेस्ट आप लोग को देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नाउ पहला क्वेश्चन देखो, और आज का जो क्वेश्चन होगा वो भूमि विभाग से संबंधित ही क्वेश्चन होगा यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एंड काफी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और याद रखिए, मैं केवल जीके और जीएस वाला पार्ट देखता हूँ, तो याद रखिए 25 नंबर कंप्लीट कराने का जिम्मेदारी मेरे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो संयम रखिएगा, हम अच्छा से कवर कराएंगे आप लोग के बीच। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार डॉट डॉट के विषय के अंतर्गत आता है, संघ सूची के विषय के अंतर्गत आता है, या राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है, या समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं, जो भूमि सुधार से कानून है ना, वो राष्ट्र सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, राष्ट्र सूची का मतलब समझ रहे हैं कि भूमि से रिलेटेड कोई भी कानून बनाना हो तो वो राज्य सरकार बना सकती है। मतलब भूमि से रिलेटेड जमीन खरीदे तो उनका टैक्स कितना लेना है, कितना टैक्स नहीं लेना है, तो इन सभी का कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, एंड समवर्ती मतलब सेंट्रल और राज्य दोनों के पास होती है, उन्हें हम समवर्ती करते हैं। थोड़ा सा देखिए, इनके बारे में हम मेंशन भी किए। देखिए, यही है भूमि, और इसी से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार राष्ट्र सूची के पास है। यहाँ पे थोड़ा सा एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे देखते चलते हैं। देखिए, भूमि सुधार राष्ट्र सूची का विषय जो कि अभी हम आप लोग को समझा दिए थे। देखिए, संघ सूची मतलब सेंट्रल सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। 100 विषयों शामिल है, 100 विषयों पे कानून बना सकता है। 100 विषय में कौन कौन सा, जैसे कि यहाँ पे देखिए उन्हें यूनियन लिस्ट बोलते हैं संघ सूची को। तो जैसे डिफेंस से रिलेटेड, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, जो विदेशी व्यापार वगैरह से होता है ना, विदेशी व्यापार से रिलेटेड, फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड, वार एंड पीस से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, इन सभी से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार यूनियन के पास है, मतलब केंद्र सरकार के पास है। यहाँ पे वही बात करें, राष्ट्र सूची के पास 61 विषयों पे कानून बना सकता है। अच्छा, 61 विषय पे किस किस टाइप का, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कानून बनाने के पास राज्य सरकार के पास है, पुलिस से रिलेटेड कानून बनाने के पास राज्य सरकार के पास है, से रिलेटेड कानून बनाने के पास, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। इनके अलावा पुलिस सर्विस, पब्लिक हेल्थ एंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इन सभी का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। और साथ में जो भूमि, जो लैंड होती है, इनका भी कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होती है। इस समवर्ती सूची में टोटल 52 विषय है। 52 विषय में कौन कौन सा, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार समवर्ती, जिसे हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, जिसमें राज्य और देखिए यूनियन प्लस स्टेट अगर मिल जाए तो उन्हीं को ही हम समवर्ती सूची बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फॉरेस्ट से रिलेटेड हो, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, इन सभी से रिलेटेड कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची के पास है। यहाँ पे नाउ क्वेश्चन 2 देखिए कोई भी चीज समझ में नहीं आए बेहिचक आप कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और हाँ, हम बहुत ही मेहनत से, देखिए बहुत ही मेहनत से हम आप लोग के बीच डिजाइन करते हैं, देख रहे हैं ना। तो आप बस, हम आपसे एक ही विनती करते हैं कि एक फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि काफी ज्यादा बच्चे जब जुड़ जाते हैं ना तो मुझे बहुत ही मन लगता है पढ़ाने में, और ताकि हम और भी बेस्ट आप लोग को दे पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पे, इनका वो प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया था, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या आंध्र प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा बिहार हुआ था, ठीक है। अब भारत का वो प्रथम राज्य कौन सा था, तो बिहार था। ये कानून बनाया कब था, तो 1950। हाल ही हम इनके बारे में मेंशन भी किए यहाँ पे, देखिए इनके बारे में लिखिए भी। भारत का प्रथम भूमि सुधार कानून 1950 में बिहार में लागू किया गया था। अच्छा, इस किस आर्टिकल या किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत इनके बारे में चर्चा किया गया, भूमि सुधार कानून से रिलेटेड। और इनके बाद यहाँ पे बात करें जो आर्टिकल, किस आर्टिकल के अंतर्गत इनको हम चर्चा करते हैं, तो आर्टिकल 30, 31A के अंतर्गत हम इन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सब भी बात को आप याद रख सकते हैं, पूछ लिया जाएगा जब भी क्वेश्चन घुमा के पूछना होगा तो, ठीक है ना। क्वेश्चन 3 यहाँ पे बात करने वाले, देखिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई भी हम चार्ज आप लोग से नहीं करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, जिस तरह आपका एग्जाम होता है ना, हर वो तरीके से हम प्रोवाइड करें। बस संयम रखिए, काफी सारे जब स्टूडेंट हो जाएगा तब हम सब कुछ प्रोवाइड कराने लगेंगे ना। आज तो पहला ही क्लास है। क्वेश्चन 3 देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सी भू राज व्यवस्था सबसे ज्यादा क्षेत्रों में लागू की गई है, महलवाड़ी व्यवस्था, या अस्थायी बंदोबस्त, या रैयतवाड़ी, या पंचवर्षीय लगान व्यवस्था। अगर मैं इनका आंसर की बात करने वाला हूँ तो अस्थायी बंदोबस्त हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। थोड़ा
थोड़ा सा इनके बारे में देखें क्या हम। देखिए, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो भू राज व्यवस्था कानून लगाया गया था, जैसे कि महलवारी, एक रैयतवारी और एक अस्थाई बंदोबस्त, ये 3 टाइप का कानून बनाया गया था। और इसी 3 टाइप के कानून के माध्यम से क्या किया करता था, टैक्स वसूला करता था। किससे? तो जिसके पास भी जमीन हुआ करता था, इन सभी से। जैसे कि महलवारी व्यवस्था है, वो 30% भागों में लागू किया गया था, और ये 30% भाग ये है, ठीक है। इस कलर से आप मैच करते, जैसे कि रेतवारी 51%, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा 51% में रेतवारी के माध्यम से पैसा वसूला करता है। देखिए, इन सभी के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, हम आगे चर्चा भी किए, संयम रखिए आप अपने आप में। अस्थाई बंदोबस्त 19% भाग, इस वाले पार्ट में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 19% भारत के पार्ट में, यहाँ पे है ना। इस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, और क्वेश्चन पूछा भी गया और आप लोग से भी पूछने के एक्सपेक्ट हम करते हैं यहाँ पे ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में, या लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, या लॉर्ड मेटाकाफ के शासनकाल में? इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड कार्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। तो अब अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम 10-15 लाइन थोड़ा सा जानकारी रख लेंगे। कल की डेट में एग्जाम हॉल में अगर अस्थाई बंदोबस्त से क्वेश्चन पूछते तो आराम से हम टिक ला के चला जाएंगे, ठीक है। अभी बताए थे ना कि अस्थाई बंदोबस्त को किसने लागू करवाया था, तो कार्नवालिस ने लागू करवाया था, और यही देख सकते हैं अस्थाई बंदोबस्त, और इसी जमीन पे लागू करवाया गया था। यहाँ पे थोड़ा सा और देखिए क्या इनके बारे में। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त को हम कई नाम से जानते हैं, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था के भी नाम से अस्थाई बंदोबस्त को जानते हैं, मालगुजारी व्यवस्था के नाम से अस्थाई बंदोबस्त को मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, विषयदारी व्यवस्था के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। स्तंभदारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के भी नाम से जाना जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा और देखिए इनके बारे में। वह व्यवस्था जो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा 22 मार्च 1793 को यह व्यवस्था क्या कर देता, लागू कर दिया गया था यहाँ पे। और किस क्षेत्र में लागू किया गया था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वाराणसी और कर्नाटका वाले क्षेत्र में लागू कर दिया गया था। और इस सिस्टम में कुल क्षेत्र बात करने वाले भारत का 19% था, ठीक है, जो कि हम आपको दिखाई भी थे। और भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार होता था, मतलब सभी किसानों से पैसा लेने का अधिकार जमींदार के पास था। और यहाँ पे देखिए इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, सॉरी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था 19% वाले भागों में। यहाँ पे ना क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, इसी तरह पढ़ना है ताकि कल डेट में आपको इसी तरह पढ़ के जाना है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन भले ही कम पढ़ना है, बट जितना ही कर पढ़ना है एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 देखिए, महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू किया गया था? यूपी में किया गया था, एमपी में, पंजाब में, या सभी? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी वाले भागों में महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। थोड़ा सा दिखाएंगे कौन किसने लागू करवाया था। तो इसका नाम क्या था? लॉर्ड मैकेजी नाम था, और इसने ही महलवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। अच्छा, महलवारी व्यवस्था मतलब एक मोहल्ला से महलवारी व्यवस्था में क्या खासियत था कि पूरे मोहल्ला का पैसा जाके अंग्रेज को जमा करेगा, टैक्स, ठीक है, जो जमीन का टैक्स आज भी लगता है और उस समय भी लागू हुआ करता है। अच्छा, ये लागू कब किया गया था? तो 1892, मिस्टेक है, 1892 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और कितने परसेंट वाले भागों पे? तो 30% वाले भागों पे लागू करवाया गया था। और किस राज्यों में? ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब वाले भागों में। भूमि का स्वामी कौन होता था? गांव मतलब मोहल्ला, ठीक है, पूरा। और या इसे हम जागीर भी बोलते थे। तो इस पॉइंट को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ आप मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन 6 यहाँ पे बात करने वाले, रेतवारी भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में लागू किया गया था? 19%, 51%, 50, 30%, 33%? आंसर हो जाएगा 51% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट, सॉरी गैस 51% तो बी में है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए क्या ये रेतवारी व्यवस्था के बारे में। देखिए, रेतवारी व्यवस्था यहाँ पे आप देख सकते हैं, 2 आदमी मिलकर इनका स्थापना किया था। एक तो कार्नवालिस ने लागू किया था, और दूसरा टॉमस मुनरो ने लागू करवाया था। अच्छा, कब लागू करवाया था? तो 1792 में लागू करवाया गया था। किस जगह पे करवाया गया था? मद्रास वाले, ठीक है। इनके अलावा तमिलनाडु, मुंबई, पश्चिम बंगाल, असम और कर्नाटका वाले क्षेत्र में लागू करवाया गया था। टोटल 51% भारत का 51% वाले क्षेत्रों में लागू करवाया गया था। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और देखिए बहुत ही मेहनत से हम डिजाइन किए, तो आपका भी काम बनता है पढ़ना, ठीक है, और एक फ्रेंड को शेयर करना। हम क्वेश्चन 7 देखें, महलवारी व्यवस्था को किसने लागू करवाया था? हॉल्ट मैकाजी, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन नहीं होगा, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग एंड लॉर्ड इरविन, इन तीनों नहीं हो जाएगा। ऑप्शन ए को टिक ला के चले आइएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा महलवारी व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हालांकि हम इनसे पहले भी थोड़ा सा महलवारी के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में कुछ अलग पॉइंट। इस व्यवस्था में लगान निर्धारित करने के लिए एक मानचित्र या पंजीकृत किया गया था। और ये जो व्यवस्था था, यह व्यवस्था
मार्टिन वड के निर्देशक में तैयार किया गया था। और पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा। और साथ में कुछ दिन के बाद ही दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक एक किताब लिखी थी। और अच्छा, इस किताब में लिखा क्या गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो जो ब्रिटिश का नीति थे ना, ये नीति कहीं ना कहीं भारत को खोखला कर रही थी। इन्हीं के बारे में इस किताब में लिखा गया था। हालिका थोड़ा सा और हम देखने की कोशिश करें, ये सब पूछ लिया जाता है दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश के सांसद के रूप में चुनकर पहुंचने वाले पहले एशियन नेता थे। और उन्होंने डब्ल्यू बनर्जी के साथ लंदन इंडिया एसोसिएटेड की स्थापना किया था। और उन्होंने ब्रिटिश शासन के समय में अर्थव्यवस्था का खोखले सिद्धांत को कहा था, जो कि अभी हम आप लोग को बताएं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 8 यहाँ पे बात करें वाले इंसुलिन क्या है? एक तरीका वसा है क्या? नहीं। विटामिन है क्या? नहीं। कार्बोहाइड्रेट है क्या? नहीं। प्रोटीन है क्या? है प्रोटीन है। ऑप्शन ए को टिक ला के चले आइएगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे देखें। इंसुलिन एक तरीका से हार्मोन होता है जो शरीर के प्राकृतिक रूप में बना होता है। रक्त से मिलकर ग्लूकोज के स्तरों से मिलकर नियंत्रित करने का कार्य करता है। इंसुलिन का उत्पादन हमारे शरीर में अग्नाशय जिन्हें हम पेनक्रिया बोलते हैं, यानी पेनक्रियाओं में होती है। पेनक्रिया यहाँ आपको देखा है क्या? देखिए यहाँ पे ये है पेनक्रिया, ठीक है। इस बार यहाँ पे होता है और इस पूरे पार्ट को हम पेनक्रिया बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम पेनक्रिया बोलते हैं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम हो गया ना, तो आपको डायबिटीज की बीमारी, जिसे हम चीनी की बीमारी देखते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। हालांकि क्या इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है यहाँ पे, है ना। भोजन पचाने के बाद रक्त में शुगर या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यहाँ पे उस समय बढ़ी हुई शुगरों को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन निकालता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, 9 क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय जल मार्ग 1 जोड़ता है, तो कहां से कहां जोड़ता है? हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि हम लोग को चलने के लिए भी हाईवे होता है ना, NH बोलते हैं ना, NH57, ठीक है। NH होता है ना, नेशनल हाईवे NH57। इसी तरह पानी में भी चलने के लिए, यहाँ पे मैं डायग्राम से भी सेट किया हूँ, तो पानी में भी उनका भी तो हाईवे होगा ना। तो बस ये हल्दिया से इलाहाबाद जोड़ने को ही हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय जल मार्ग बोलते हैं यहाँ पे। और एरोप्लेन चलने के लिए भी उनका भी एक रोड होता है, ठीक है। तो इस सब बातों को थोड़ा सा समझ सकते हैं। हालिका हमने यहाँ मेंशन भी करने की कोशिश किया। भागीरथी हुगली गंगा तटीय नदी के तंत्र के इलाहाबाद से हल तक के भागों को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिएगा ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, 10 क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 6 प्रकार के या 8 प्रकार के? तो 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और 8 प्रकार की मिट्टी के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। भले ही आप एग्रीकल्चर से नहीं है, बट आप सिविल इंजीनियर आप में से काफी सारे, तो थोड़ा बहुत जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। और सॉइल आप पढ़े भी होंगे, हम भी इंजीनियर है, तो हमें भी मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? तो दिल्ली में है, ठीक है। भारतीय मृदा संस्थानों के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि जलोढ़ मिट्टी है, काली मिट्टी है। इनके अलावा बात करने वाले हैं थोड़ा सा सभी मिट्टी को कर देगा। लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी और पीट और दलदली मिट्टी। इन सभी के बारे में आपको ज्यादा नहीं, कम से कम 5 या 6 लाइन जानकारी जरूर होना चाहिए, ठीक है। बट अभी तो हम चर्चा नहीं किए, बट कभी और चर्चा कर लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन 11 यहाँ पे बात करने वाले 11 क्वेश्चन है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम क्या था? धर्मपाल था या गोपाल था या यहाँ पे बात अशोक था या कुमार गुप्त था? अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला थोड़ा सा विक्रमशिला आपको दिखाने की कोशिश करते, ये कुछ विक्रमशिला जो कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं। हम इनके बारे में मेंशन भी किए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। और बस इतना ही पॉइंट, बाकी इस वाले पॉइंट थोड़ा मिस्टेक है, बट कोई बात नहीं, इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं, काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट देखिए हमें, अच्छा इससे पहले हम आपको बता दें कि हम आप लोग के लिए क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और केवल जनरल स्टडी, मैं शुरू से ही कई सारा बिहार के मैं एग्जाम देख चुका हूँ, जैसे कि BPSC हेड टीचर हो, BPSC हेड मास्टर हो, ठीक है। इनके अलावा बात करने वाले BPSC असिस्टेंट टाउन प्लानिंग। और आप GS का ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, मात्र 499 होगा, ओनली फॉर 100 स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इनके अलावा अगर आपका मन करे केवल हिस्ट्री का ही या पॉलिटी या ज्योग्राफी का ही क्लास ज्वाइन करें या कोई इधर सब्जेक्ट का, बेसिक ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, 249 रुपये होगा और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।